हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए, मीनू मौसी आ गई हैं। बड़े दिन बाद आई है, लेकिन अपने साथ है ना कव्वाली वाला समय और माहौल बांध कर लाई है। कैसे देखिए, आज हमारे साथ है ना सागर। सागर की कव्वाली पता है ना। तो हम सोचे कि भैया जब आए हैं तो गाना बजाना के साथ आया जाए। तो सागर, पहले तो स्वागत करेंगे सासू बिटिया में आपका। नमस्कार मीनू मौसी, कैसी हैं आप? बहुत सुना आपके बारे में और आज पहली बार आपके दर्शन हुए। बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपसे मिले। कैसे हैं आप? हम तो एकदम बढ़िया है। देखिए, हमारे सौभाग्य हैं कि हम आपसे मिले हैं। और अपना एकदम मस्त वाला लाइव सेशन चलेगा, बातचीत होगी, कव्वाली सवाली होगी। सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, जैसे आप कहे वैसे ही होगा आज। अच्छा, एक बात बताइए। पहली बात तो जो आप अपने फैंस के लिए नया गाना लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। मेरे इश्क, मतलब वो किसके इश्क की बात हो रही है उसमें? अब उसमें कहा तो मैंने मेरा इश्क है, लेकिन जो उसको जिस समय सुन रहा होगा उसका इश्क बन जाएगा वो। ये भी वाक्य बिल्कुल। वाली बात है। क्या कहेंगे उस गाने के बारे में? कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कैसा आ, लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए गाने, मुझे अपनी कव्वाली के साथ साथ अपने खुद के गानों की शुरुआत भी करनी थी। और मुझे लगा क्यों ना लाइफ में जो सबसे पहला गाना मैंने लिखा है उसी को ही किया जाए। तो पहला गाना मैंने 2008 में लिखा था अपनी लाइफ में, और मुझे मौका 2023 में मिला उसको रिलीज करने का। तो अरे वाह। उस गाने के साथ मेरी जर्नी जुड़ी हुई है। जो भी लाइफ में मेरे साथ जिस जो भी वाक्य हुए हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, वो सब उस गाने में है। बहुत छोटी सी बात वाह, में काफी सारी चीजें कही हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा वो गाना। बिल्कुल आएगा। काइसो, इस गाने ने इतना लंबा सफर तय किया है, 2008 से 2023। इनमें तो टाइम ट्रेवल हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपको 2008 में गाना लिखे थे, बीच में तो खूब सारा समय मिला होगा आपको गाना रिलीज करने का। फिर 2023 इतना लेट क्यों हो गया गाना रिलीज करने में? देखिए 2023 में 2008 में सबसे पहले मैंने कवाली लिखी थी, और मुझे सूफी करने का बहुत शौक था। बीच में मैं अच्छा। बॉलीवुड भी करता था, मैं गजल भी करता था, मैं सब कुछ करता था, बट जो मेरा कोर था वो था कि मुझे कवाली करनी है। और जब कवाली का सफर तय करने के लिए मुझे 2012 में मौका मिला, उसके बाद 2012 से 15 तक मैंने फिर कवाली करी। फिर वो दौर उस तरीके का नहीं था कि कवाली ज्यादा रिलीज हो रही थी, लेकिन इस बार तो भगवान ने मौका ऐसा दिया कि कवाली चल भी गई, सागर वाली कवाली। और फिर मुझे पहली कवाली रिलीज करनी थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं वही कवाली करूं जो मैंने 2008 में लिखी थी, और फिर अपनी जर्नी आगे शुरू करेंगे। वैसे तो मैं बस कुछ काफी सारे गाने हैं जो हर महीने अब रिलीज होंगे, लेकिन शुरुआत मुझे कवाली से करनी थी, बिकॉज इसमें कुछ स्पिरिचुअल एंगल भी है। और ऊपर वाले का नाम लेके कोई काम शुरू करा जाता है तो बहुत बेहतर रहता है, इसलिए मैंने इस कवाली को चुना। वाह, मतलब गाना बढ़िया। अच्छा, 2008 में जब आप ये कव्वाली लिख रहे थे, तब मन में और जहन में कौन था? ऊपर वाला। बड़ा सोच विचार के उत्तर दिए हैं। नहीं, हाँ ऊपर वाला था, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की वजह से है ना। इर्द गिर्द घूम रहा है उन्हीं के। बिल्कुल, ये बात एकदम सही कही। पूरा संसार उन्हीं के इशारों पर चल रहा है। अच्छा, जब आए हैं और वो गाना भी रिलीज हुआ है, और 2008 से लेकर अब इतने समय बाद एक आपके द्वारा लिखी गई कवाली आई है, तो हम चाहेंगे कि हमारे इस लाइव सेशन में आप यही गाना फिर से हमारे सामने कवाली थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा। देखिए मैं एक सरप्राइज रखना चाहता था कि गाना गुनगुनाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ चाहूंगा कि गाने को कान में सुना जाए, पर लेकिन हर हर गाने से पहले मैं कोई ना कोई शायरी जरूर करता हूँ, ये बात आपको मालूम होगी। अच्छा। मैं लिखता हूँ, हाँ। तो उस शायरी से एक सस्पेंस क्रिएट होता है, और वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए मैं वो शायरी जरूर कहूंगा। उसमें मेरा इश्क है कि अर्ज करता हूँ कि दर्द को एक हद तक ही सह सकता हूँ, कैसे उससे दूर रह सकता हूँ। अब बस कर मेरा इम्तिहान लेना ए मौला, तू तो सब जानता है, मैं तुझे तो कह सकता हूँ कि मेरा इश्क भी तू, मेरा नूर भी तू, और मेरी अरे सांसों वाह। में बसता है तेरा करम। तो इस तरीके से कहना चाहूंगा कि अरे वाह। जब भी लोग इसे सुने तो इस शायरी को कनेक्ट कर पाए इस चीज के लिए। जी। देखिए, कवाली तो आप नहीं यहाँ गुनगुनाए, लेकिन इस गाने, इस शायरी ने ना पूरी कवाली का और छोर बता दिया है कि जो कवाली होगी वो कितनी बढ़िया और मजेदार है। अच्छा, एक बात बस बताइए। यही मुद्दा था। हाँ। जी। देखिए, शायरी तो खूब बढ़िया कही, और एक तरफ से देखा जाए ना, रब याद आ गया। अच्छा, एक बात बताइए। हम्म। ये कवाली आजकल दौर है ना, कवाली का भी हो गया है। मतलब एक तरफ से देखा जाए ना, 2023 में ना ज्यादातर पुराने गाने आए हैं। वो ठहराव आ गया है गानों में। बीच में ना एकदम ढिंचैक ढिंचैक गाने आ रहे थे। तो अब ये कवाली का दौर फिर से शुरू हो रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे?
ये कव्वाली का जो दौर है वो कभी गया ही नहीं, कभी भी नहीं गया। अगर आप देखें, आप 2008 या 10, या जब मैं नहीं भी पैदा हुआ था तब से कव्वाली चलती आ रही है। और आप देखिएगा बीच में कव्वालियों के रीमेक आने बंद नहीं हुए हैं। हर कव्वाली हाँ के वो तो बात है। आ, हाँ। सोचता हूँ तानू एक पल चैन ना आए, सजना तेरे बिना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा। आप देखिए मौला मेरे मौला। और इसके अलावा अगर बिल्कुल। आप कहें लेटेस्ट भी, रॉकस्टार मूवी के अंदर भी आपका कुन फाया कवाली कुन, है, कवाली है। वो कभी नहीं जा सकता। जो कोर है ना गजल का, कव्वाली का, ये कभी नहीं जा सकता। लेकिन क्या होता है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री में कभी कभी किसी किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइप मिलती है, कभी कोई चीज खत्म नहीं होती है। अगर आप हम्म। चाहें तो आप सोच सकते हैं रैप भी चल रहा है, कव्वाली भी चल बिल्कुल। रही है, ठीक है, बॉलीवुड गाने भी चल रहे हैं, कमर्शियल बॉलीवुड गाने भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। कभी कुछ खत्म नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि कोई चीज क्लिक हो जाती है तो वो लोग सुनना शुरू कर देते हैं। अब वो बागडोर को संभालना हमारे हाथ में है कि उसको ऐसे लेके चले आगे तक, ताकि उसका कोर तक ये तो सब तक बात, पहुंचे। बिल्कुल जी। ये बात तो सही कही। और ऊपर से सही, ये बात भी सही है कि जितनी भी कवालियां थी पहले के दौर में जो पूरी सुपर डुपर हिट रही हैं, वो कवालियां फिर से रीमेक होकर आई हैं। अच्छा, आप अपना गाना लेकर आए हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए सागर कि आप ऐसी कौन सी कवाली है जो फिर से गाना गुनगुनाना चाहेंगे, तो ऐसी कौन सी कवाली है जो आपके दिल को छू गई है? देखिए मैं ऑलरेडी एक कवाली रिलीज कर चुका हूँ, जिसका नाम है सादगी। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। वो ऑलरेडी 20 मिलियन है मेरे चैनल पे, और लोग बहुत पसंद करते हैं। और जबकि उस कवाली को मैंने सिर्फ अपनी तस्वीर लगा के यूट्यूब पे डाला था, और आज वो 20 मिलियन है, और हर शहर में उसको गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है। तो मेरी फेवरेट कवाली तो सादगी ही रही है हमेशा, अरे क्योंकि वाह। मुझे लगता है कि सादगी में ही रस होता है। तो बिल्कुल। मेरी लाइफ की पहली कवाली जो मैंने नुसरत साहब की रिलीज की थी, वो थी सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। वाह। अच्छा, वैसे आपने कहा कि आपने सिर्फ अपनी तस्वीर के साथ इस कव्वाली को रिलीज किया है, ठीक है। अब तो दौर आ गया है वीडियोग्राफी का। हर गाने का एक वीडियो एक कहानी के तौर पे लाया जाता है। छोटे से गाने के जरिए पूरी कहानी बयां कर दी जाती है। तो देखिए, मौका तो आपके पास है, तो यही जो आपका फेवरेट कव्वाली है, इसी कव्वाली को गुनगुनाते हुए क्या बताएंगे कि कब इसका वीडियो वाला सीन के साथ रिलीज होगा या नहीं होगा? आ, इस कवाली के अंदर बहुत ही एक सादगी और सरलता थी। तो मुझे लगा कि अम, लोग शायद मुझे देखने या कहानी देखने से बेहतर है कि इसके शब्दों को सुने और उसको समझें। और वाकई लोगों ने उतना अच्छा रिस्पांस दिया इस पे कि इसको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी गाने की। और बहुत हम्म। बहुत बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। इसके हर अंतरे में वो बात है, हर शायरी में। इसका पहला शेर भी यही है कि अम, बेकरारी मिलेगी मिटेगा सुकून, चैन हम्म। छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी, अपना अंजाम सब हमको मालूम था, आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल। और सरल शब्द है। बिल्कुल। अच्छा, एक बार वही गुनगुनाते हुए हमारे इस लाइव सेशन में हम्म। हो जाए यही कवाली। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इस तरीके से एक कवाली। वाह। वाह। तो वाकई इतने सरलता से, इतनी सादगी से कवाली गाई है, कोई भी सुनने के लिए उतारू रहेगा। तो लेकिन ऐसा है देखिए, कि आज 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 हमारे को जो है 102 फीवर है, पर हमें ये इंटरव्यू जरूर करना था, इसलिए हम जरा गुनगुना लाउडली नहीं पाए हैं। और क्योंकि मौसम बहुत, दिल्ली से, क्योंकि मैं अभी वर्ल्ड टूर से आया हूँ, वहां पर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, और दिल्ली में आने के बाद एकदम से सब कुछ पंप 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 अरे पॉल्यूशन होने की बाप वजह रे। से। हाँ, तो काफी मेरी देखिए तबीयत हम थोड़ी आपका खराब। देखिए हम आपका शुक्रगुजार करेंगे। कैसे, देखिए 102 के फीवर में तो सब मना कर देते हैं, लेकिन आप फिर भी आए इस लाइव सेशन में, वाकई नहीं बहुत नहीं, बड़ी ये बात है। मौका, जिंदगी में जब मौका मिलता है ना तो उसको
गवाना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे ये चलता तो रहता बात लाइफ में। ये तो जी। बात एकदम 100 टके वाली कही। अच्छा देखिए, आज के दौर में है ना, जितने भी सिंगर हैं वो अपनी गाने हो, कवाली हो या गजल हो, कुछ भी लाते हैं तो खुद को लाना नहीं भूलते फ्रेम में। तो एक कहानी के जरिए, एक वीडियो के जरिए बयां करते हैं। तो हम सागर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब कोई ऐसी कवाली या ऐसा कोई गाना जो आपके जहन में हो, जो भविष्य में आप उसमें अपने आप को देखें या आप दर्शकों के सामने आए कैमरे के जरिए। अ, देखिए, मैंने ये 3-4 वीडियोस ऑलरेडी करी थी अपनी लाइफ में, जिसमें मैं खुद आया हूँ। पर अभी मुझे लगता है कि मुझे एक मेरा गाना है जिसको नाम मैंने दिया आखिरी सलाम। और हम्म। उसके अंदर मैं जरूर फीचर होऊंगा, और वो नेक्स्ट ईयर में रिलीज अरे वाह। करूंगा। और बहुत प्यारी स्टोरी, उसकी कहानी भी लिखी हुई है, उसका सब कुछ लिखा हुआ है, गाना भी लिखा हुआ है। तो अगले साल जरूर मैं फीचर होऊंगा उसके अंदर। वाह, मतलब आपने एकदम बढ़िया किया। 2008 में लिखी गई कवाली 2023 के अंत होने से पहले सरप्राइज दिया फैंस को, और सीधा मतलब 2024 के आते आते धमाका करेंगे नए गाने के साथ, क्यों? 2024 में अगर 12 महीने हैं तो 12 गाने रिलीज होंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज दी। मतलब अब 12 महीने में एक गाना, मतलब हर महीने एक गाना रिलीज होगा, और हर महीने वो गाना खूब धड़ाधड़ चलेगा, मतलब 30 के 30 दिन। हाँ जी। अरे वाह, मतलब बढ़िया, आप बहुत ये बढ़िया। समझिए कि अभी मेरा टारगेट ऐसा ही है कि हर महीने में एक गाना रिलीज करूं, बिकॉज मैंने अपने पिटारे में कुछ लगभग 50 गाने रेडी करके रखे हुए हैं, जिसका अरे मैं बाप रे। इंतजार कर रहा था, पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहा था कि सही समय पे अपने संगीत को रिलीज किया जाए, और लोग उसे पसंद करें। और ये सब डिपेंड करता है, पता है, इस जग पे और ये इस जनता पे जो इसको मोहब्बत है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं, कि आप हो तो गा रहा है सागर, और जो जो चाहिए था सब कुछ पा रहा है सागर, क्योंकि आप अरे हो तो वाह। गा रहा है सागर। तो हाँ, आप लोग मोहब्बत करते रहें, और ये गाने हम लाते रहेंगे और आगे। मतलब अगले साल नहीं, आप अगले से अगले साल और अगले से अगले साल और अगले से अगले साल धमाल मचाते रहेंगे, है ना? हर महीने एक गाना, कैसे बिल्कुल। 50 गाने हैं तो उस हिसाब से तो चलेगा ही, क्यों? लेकिन जब तक वो 50 रिलीज होंगे, बाकी के 50 और बन जाएंगे ना। सही तो ये बात है। दौर तो खत्म हम नहीं तो होना कह रहे हैं महीने में चाहिए। एक क्यों, 2 गाने आने चाहिए। अच्छा, वैसे एक चीज नहीं, और एक जानना चाहेंगे। एक। अच्छा, एक। हाँ, हाँ जी, चलिए हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा फिर बताइए, बताइए। सरप्राइज अच्छा है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए आज के दौर में ना, पहले क्या होता था ना कि वहां तक पहुंचने में टैलेंट को बड़ा मुश्किल, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ पहुंच पाते थे, कुछ नहीं पहुंच पाते थे, कुछ यूं ही रास्ते में भटक कर कुछ और ही करियर चुन लेते थे। लेकिन अब का जो दौर है, वो जो टैलेंट होता है हर इंसान में, वो टैलेंट उभर कर आ रहा है, और हमारे देश की जनता हर एक टैलेंट को एक्सेप्ट कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज के समय में भी एकदम से किसी को नाम नहीं मिलता। वो ये तो बात बात सच सही है। कही। हम्म। क्योंकि अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो 2008 में मैंने आपको बताया जैसे कि गाना लिखा था। 2008 से ही मैं लाइव शोज कर रहा हूँ। 2008 से मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, बच्चों को संगीत सिखा रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ। अरे गिटार वाह। सिखाया बच्चों को, स्कूल में जॉब करता था। बहुत सारी चीजें करते करते सफर 2023 तक आया। और मैं आज के टाइम पे ये कहना चाहूंगा कि आजकल संगीत करते करते लोगों को लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं हो पा रहा, इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। तो जो भी हम्म। म्यूजिक करना चाहता है, या जो भी इंसान म्यूजिक के इर्द गिर्द रह के कोई काम करना चाहता है, अगर फेलियर्स मिलते हैं तो उसकी वजह से उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि संगीत कभी आपको छोड़ता नहीं है। एक बार संगीत ने आपका हाथ पकड़ बिल्कुल। लिया तो फिर पकड़ लिया, और सीखना तो पूरी उम्र चलता रहेगा। पर थोड़ा सा सब्र, सुकून, इन दो चीजों के साथ आप संगीत करें तो मुझे लगता है कि आपको आपका मुकाम हासिल हो जाएगा, आज नहीं तो कल। और जल्दी मत करें किसी चीज की। जितनी जल्दी जो चीज मिलती है उतनी जल्दी हाथ से चली जाती है, थोड़ा समय लेते हैं। समय लेके जब आपके पास आएगा तो आप भी कदर करोगे, और वो चीज भी आपकी कदर करेगी। तो बस मुझे ये लगता बिल्कुल, देखिए आज जाते जाते आप है ना इतनी बढ़िया बात बोल के जा रहे हैं, हमें लगता है जितने लोग ये लाइव सुन रहे होंगे ना, उनके दिमाग में कुछ कुछ बातें जरूर घुसी होंगी, हमें लग रहा है, और समझदारी वाली बातें गई हो। कभी भी मतलब हिम्मत ना हारे। देखिए हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारे, बस इसी तरह मेहनत करते रहें लगन से, है। और बिल्कुल, बिल्कुल, कामयाबी हमेशा सबको मिलती है। हमेशा हमेशा। तो मैं इस बात पे एक चीज कहूंगा, जिस तरीके से मेरा नाम सागर है और मैं लिखता हूँ काफी
तो मुझसे भी लोगों ने पूछा था कि व्हाई यू आर डूइंग म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज गिविंग यू नथिंग, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं अभी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ, और ठहरने सागर। से और, हाँ मैं अभी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ, ठहरने से और सुनहरा हुआ हूँ। और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मेरे दोस्तों में वक्त के साथ साथ और गहरा हुआ हूँ। सही बात है। एकदम 100 टके वाली बात बोली। और सागर जितना सॉरी। शांत होता है, उसके दिल में उतनी ही हलचलें होती हैं। मतलब आपके दिल में बहुत सारे गाने हैं जो एकदम तिलमिला रहे हैं बाहर आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हर महीने आपको जरूर हाँ, सरप्राइज देंगे और हर महीने हम मैं तो आपसे मुलाकात करेंगे। मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि मतलब मैं तो खुद खुल के गाना चाहता हूँ, बट ये जो कंजेशन है ना, हे भगवान ये प्रदूषण खत्म कर दो। ये हाँ, मैं तो बहुत खुल के गाना चाह रहा हूँ, और मैं जाते जाते गाऊंगा तो जरूर, क्योंकि गाना तो मेरे को है ही है, अब जैसा भी है गाना तो पड़ेगा ही मेरे को, क्योंकि एक बिल्कुल लाइन तो मैं गुनगुना के भेजूंगा, मतलब शायरी तो हो गई, बिल्कुल। एक सादगी की एक बात आपको जरूर भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मस्त पानी पीजिए और एकदम बढ़िया सा गाना गुनगुना दीजिए। जिक्र एक बेवफा सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह धर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ गया सुनकर। और मतलब कहा जाए तो हमारा ई लाइव सेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। आपसे बात करके मन तृप्त हो गया। अब बढ़िया सी चाय बनाएंगे, मस्त हम भी पियेंगे। और हम तो यही चाहेंगे आप भी अदरक वाली चाय पीजिए, गला जल्द से जल्द बस अब ठीक हो चाय, जाएगा और हम भी। हम हम अदरक वाली चाय पे ही जिंदा है अभी। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सागर बहुत जी, साधु शुक्रिया। बिटिया में आने के लिए, बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कल फिर से मुलाकात करेंगे नए गानों के साथ। 100% आपकी लैंग्वेज में 100% मिलेंगे अगली बार। जी चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जितने भी लोग दर्शक यहाँ पे देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, ढेर सारा प्यार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से मीनू मौसी एक ही चीज कहेंगी, जाने से पहले सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय। बाय।